जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इकाई का अंक में 5 हो। इकाई का अंक में 5 हो तो उसका गुणा कैसे करेंगे। जैसे देखिए तो 45 गुणे 85 है तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। अभी मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसका जवाब बताएंगे, ठीक है, अगर वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो। देखिए इसको, जैसे मान लीजिए इकाई में कितना है 5 है, चाहे 25 गुणे कितना 95, चाहे 65 गुणे 205, इकाई अंक में कितना रहना चाहिए 5 रहना चाहिए। उसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। ठीक, देखिए चलिए चलते हैं आगे। देखिए तो सबसे पहले समझिए, जैसे मान लीजिए अगर सेम अंक हो तो जैसे मान लीजिए 15 गुणे 15, 35 गुणे 35, 25 गुणे 25, इस टाइप पर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ये फर्स्ट टाइप है। सबसे पहले देखिए आप 15 गुणे 15 तो 15 का था 15 में गुणा कराएंगे तो हम जानते हैं कितना आएगा 225 है। कितना 225 आएगा। लेकिन देखिए 15 का 15 में गुणा कराएंगे कितना 225 फिक्स है ना, 225 आएगा। लेकिन देखिए हम कैसे बनाएंगे, यहाँ 15 है ना तो सबसे पहले 5 25 कितना लिख लेंगे 25 लिख देंगे। यहाँ 1 दिया है ना, 1 का अगला अंक क्या होता है 2 होता है, तो 1 से 2 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 2, 2 यहाँ पर क्या करेंगे बैठा देंगे, यानी 15 में 15 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 225। इसी प्रकार इसको देखिए तो 5 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ये 3 है ना, 3 का अगला अंक क्या होता है 4 होता है, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, यानी 35 में 35 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12 25 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे है कि 65 गुणे 65, तो सबसे पहले 5 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना 25। ये 6 है ना, 6 का अगला अंक क्या होता है 6 का अगला अंक 7 होता है, तो 7 छके 42, यानी 42 25 आ जाएगा। 65 में 65 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 42 25 आएगा। आगे देखिए तो 55 में 55 से गुणा कराना है ना, तो 5 25। अब यहाँ देखिए 5 का अगला अंक क्या होता है 6 होता है, 6 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 25 आ गया। बात समझ में आया। यानी 55 में 55 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 30 25 आएगा। आगे देखिए, आगे है हमारा 25 में 45 से। अब देखिए ये अगला टाइप है। देखिए 25 में कितना से गुणा करना है 45 से गुणा करना है, तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। इसे तो इसमें देखिए, इसमें तो दोनों सेम अंक था, यानी 55 में 55 से था, इकाई अंक 5 था और यहाँ भी सेम था। यहाँ इकाई अंक दोनों का मतलब अंक दोनों समान था, 55 में 65 से गुणा करना था। लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ क्या है दिया है कि 25 में 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 25 में कितना से गुणा करना है 45 से गुणा करना है, तो गुणा करने पर कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले 3 टाइप है, 3 स्टेप में इसको बनाएंगे। सबसे पहले 5 में 5 से गुणा करिए, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। बात समझ में आया। ये पहला स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 में 5 से गुणा करके लिख देंगे, 5 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ 25 क्या करें हैं लिख दिए हैं। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है ना, 2 में 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 2 में 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा ना। बात समझ में आया। उसके बाद से देखिए अब सेकेंड स्टेप हो गया, इन दोनों को क्या है दोनों अंक को क्या करेंगे गुणा करा लेंगे। उसके बाद से थर्ड स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप है हमारा एवरेज निकालेंगे। एवरेज किसका निकालेंगे, जो अंक दिया है ना इसी का एवरेज निकालेंगे। 2 और 4 का एवरेज मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 2 + 4 एवरेज निकालने के लिए जितना अंक रहेगा उतना से भाग देगा। 2 अंक है तो 2 से भाग देना पड़ेगा। 4 2 कितना होता है 6, 6/2 यानी कितना आएगा 3 आएगा। अब इस 3 को इस 8 के साथ जोड़ देंगे। 8 + 3 कितना होता है 8 + 3 11 होता है ना, 11 यहाँ लिख देंगे। यानी 25 में 45 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 11 25 आएगा, यानी 1125 आएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार इसको देखिए तो सबसे पहला स्टेप क्या, दोनों को गुणा करा के लिखेंगे। पहला स्टेप क्या गुणा करा के लिखेंगे दोनों को, तो 5 25, यहाँ कितना हो गया 25 हो गया। फिर इस दोनों गुणा कराएंगे ना तो 7 त्रिके कितना होगा 21 होगा, 7 त्रिके 21 होगा। अब देखिए 7 और 3 कितना होता है 10, 10 का आधा कितना होगा 5, 21 में क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे। 21 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 26 आ जाएगा। कितना 26 आ जाएगा। 26 को यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे। 26 को क्या करेंगे लिख देंगे, यानी 35 में 75 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 26 25 आएगा, यानी 2625 आएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे हमारा 35 में कितने से गुणा करना है 115 से। 35 में कितने से गुणा करना है 115 से। तो उसी प्रकार 5 25, 5 से 5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। उसके बाद से इसको गुणा कराएंगे ना, 3 से 11 है ना, ये 3 से 11 में गुणा करते हैं 11 3 कितना होता है 33 होता है। 3 से 11 में गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा। बात समझ में आया। 11 3 33। अब 11 और 3 का एवरेज निकालना है, तो 11 3 कितना होता है 14, 14 का आधा कितना होगा 7, 14 का आधा कितना 7, जोड़ दीजिए इसको तो 33 7 कितना होता है 40 होता है, यानी इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 40 25 आएगा। कितना 40 25, यानी 35 में 115 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 4025 आएगा। इसी प्रकार इसको देखिए तो यहाँ देखिए सबसे पहला स्टेप 5 25 कितना लिखेंगे 5
25 लिखेंगे। हो गया, बात समझ में आया। उसके बाद से यहाँ देखिए 12/8 कितना होता है, 12/8 96, 12/8 96 और 12/8 कितना होता है 20 होता है। 20 का आधा कितना 10, 20 का आधा कितना 10, जोड़ेंगे तो कितना 6 9 1 10 यानी कितना आएगा 106। यहाँ कितना लिख देंगे 106 यानी 10,625। 85 में 125 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,625 आएगा। ठीक, आगे देखिए 105 में गुणा करना है कितना से 145, 105 में कितने से गुणा करना है 145 से गुणा करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ वाला काम 50 25 कितना 50 25 हो गया, 50 25 हो गया ना। अब इसको गुणा कराएंगे ना, यहाँ 10 है, यहाँ कितना दिया 14, तो 10 में 14 से गुणा करेंगे तो 10 14 तो हमें 140 होता है। ठीक, 14 तो हमें 140 और इसको जोड़ेंगे ना 14 + 10 कितना होता है 14 + 10 24 और 24 का आधा करके लिखेंगे ना, 24 का आधा कितना 12 यानी यहाँ कर देंगे कितना 12। जोड़ दीजिए इसको तो 2 हो गया, 5 हो गया और 152। यहाँ कितना लिख देंगे 152 लिख देंगे यानी 15,225 यानी 105 में 145 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 15,225 आएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे देखिए कैसे बनाएंगे। हाँ देखिए तो कितना है 65 में 205 से गुणा करना है ना। तो सबसे पहले क्या 5 25, सबसे पहले क्या 5 25। उसके बाद से 20 में कितने से गुणा करेंगे 6 को, 20 6 कितना होता है 120। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे ना 20 + 6 कितना 26 और 26 का आधा करेंगे ना, आधा मतलब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। अब 13 को इसमें जोड़ देंगे तो 120 + 13 कितना 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 133 आएगा। कितना 133 आएगा, 133 आएगा, 133 आएगा यानी 13,225 यानी 65 में 205 से गुणा करेंगे तो 13,000 कितना 225 आएगा। लेकिन अब इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए तो 25 गुणे कितना है 55 है, 25 गुणे 55 है तो इसमें भी उसी प्रकार 5 25 कर देंगे। ठीक, 5 25 कर देंगे ना। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 दूना कितना आ गया 10 आ गया, 5 दूना कितना आ गया जी 10 आ गया। इसके बाद से देखिए 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। जोड़कर एवरेज निकालना है ना, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। 3 कितना आ गया 5 आ गया ना। लेकिन यहाँ देखिए 3.5 कैसे जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे ना। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ तो था एवरेज अंक आया था, पूर्णांक में आ रहा था तो हम लिख कर बना, लेकिन यहाँ दशमलव में आ रहा है ना। यहाँ तो पूर्णांक में आया था तो लिख कर बना लिए थे, लेकिन यहाँ दशमलव में आया है तो कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सिंपल उसी प्रकार बनाएंगे, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कितना गुणा करा के लिखे हैं तो कितना आ गया, पहला स्टेप गुणा कराएंगे तो 5 25, 5 कितना हो गया 5 25 हो गया। उसके बाद 5 दूना 10, इसको 10 को कहाँ लिख लेंगे, अब यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आया। 10 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब एवरेज निकालेंगे ना तो 5 और 2 कितना 7, 7 का आधा कितना 3.5, 3.5 है ना तो इसको यहाँ लिखिए 3.5 यहाँ लिख लीजिए। एक अंक छोड़कर लिखेंगे। बात समझ में आया। इतना एक अंक क्या करेंगे छोड़कर लिखेंगे। 5 है तो 5। अब देखिए दशमलव से कोई मतलब नहीं, दशमलव से क्या कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये दशमलव को हम भूल जाएंगे यानी 5 2 कितना 7, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी कितना आ गया 1375 आ गया। 1300 कितना 75 यानी 25 में 55 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1375 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ दशमलव से कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है। बस केवल हम कितना पढ़ लेंगे, एवरेज निकालेंगे, जितना आएगा इसको यहाँ बीच में बैठा देंगे यानी एक अंक छोड़कर बैठा देंगे। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा 35 में 15 से गुणा करना है। 35 में किससे गुणा करा है 15 से। सबसे पहले इसे 5 25, 5 25। उसके बाद 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 9 और 3 कितना था 4, 4 का आधा कितना 2 ही तो कट जा रहा है ना यानी 5 आ गया यानी 525 आ गया। यानी इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 525। लेकिन इसको देखिए ये उस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 25, 5 कितना 5 25 हो गया, 5 25। उसके बाद से इसको देखिए तो 6 7 42, 6 7 कितना होता है 42 होता है तो यहाँ लिख लेंगे कितना 42। अब 6 7 कितना होता है 13 होता है ना। 13 में 2 से भाग देंगे, 13 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6.5 आएगा ना, 6.5 आएगा ना यानी भाग देंगे तो कितना आएगा 6.5। अब यहाँ से एक अंक छोड़कर यहाँ लिखिए 6 कितना 5 और यहाँ दशमलव से मतलब ना रहेगा। ये 5 है तो 5, 5 2 कितना 7, 6 2 8 और 4 है तो 4 यानी 4,875। इन दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4,875 आ जाएगा। ठीक है, इसी पर आगे क्वेश्चन है हमारा 45 में कितने से गुणा करना है 75 से। 45 में कितना से 75 से। सबसे पहले ये 5 25, 5 25। ठीक, उसके बाद 3 7 को कितना होगा 28 होगा, 7 को 28 होगा। ये कितना 5 25 और 7 को कितना 28, 7 को 28 ना यानी 2 और 8 इतना आ गया ना। और देखिए 7 और 4 को जोड़ेंगे ना, 7 + 4 कितना होता है 11, 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5.5 आएगा, 5.5। 5.5 को यहाँ लिखेंगे, कहाँ यहाँ लिखेंगे एक अंक छोड़ के। तो 5 है तो 5, दशमलव से कोई बहस ना है। 5 2
7, 8 5 13 कर 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3375, यानी 3300 कितना 75, यानी इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 3375 आएगा। इसी प्रकार इसको देखिए तो 25 में कितना से गुणा करना है 95 से, 25 में कितना से गुणा करना है 95 से। सबसे पहले इसको देखिए तो 25 में 95 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा तो सबसे पहले 5 25, यहाँ लिखेंगे कितना 5 25 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद से 2 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना होता है 18 होता है, 9 दूना कितना होता है 18 होता है। आगे देखिए तो 9 + 2 कितना, 9 + 2 11, 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5.5, यानी 5 दशमलव कितना आएगा 5, 5.5 यहाँ बीच में लिखेंगे ना, 5.5 यहाँ बीच में लिखेंगे, दशमलव से कोई मतलब ना है, 5 है तो 5 5 2 7 8 5 13 कर 3, 1 है तो 2 हो जाएगा, यानी 2375, यानी 2375 आ गया। यानी 25 में 95 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2375। आपके लिए क्वेश्चन है, और मान लीजिए गुणा करना है 65 में, गुणा करना है कितना से 115 से, 65 में गुणा करना है 115 से, तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।